चलिए आरओ का वीडियो जो था आरओ और आरओ की परीक्षाओं के लिए और पीसीएस वीडियो होगा। हम इतिहास का तीनों चैप्टर जो था कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन और जो होता है आधुनिक, तीनों जो होता है हम जो होता है कवर करेंगे। मात्र जो होता है 4 दिन के क्लास में जो होता है तीनों जो होता है क्लास कवर कर ले जाएंगे। 1-1.5 घंटे का वीडियो चलेगा। 5-6 घंटे में जो होता है पूरा इतिहास कवर करेंगे और आरओ का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, हमारा गारंटी है। सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तुरंत जो होता है रिपीट करते जाइएगा और ये जो था सिर्फ माइंड मैपिंग के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। माइंड मैपिंग के द्वारा, एक मैप के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उस तरह से विस्तार नहीं किया जाएगा। तो अब पेपर आने वाला है, 1 या 1.5 महीने में पेपर हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग पूरी तरह से पहले चैप्टर की रिवीजन करते हैं। इसके बाद जो होता है टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी पढ़ती रहेगी, हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट सीरीज होगी, लेकिन जो होता पहले हम रिवीजन क्लास करते हैं। चलिए प्रयाग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रयाग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, देखेंगे इसके विशेषताएँ और विभाजन की बात करते हैं। अगर हम इसकी विभाजन की अगर हम बात करते हैं, चलेंगे विशेषताएँ और विभाजन में देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये विभाजन जो होता है प्राग ऐतिहासिक काल के 4 कालों में विभाजन किया गया है। पूरा पाषाण काल देखिए 2 मिलियन बीसी से जो होता है 10,000 मिलियन बीसी तक। मध्य पाषाण 10,000 मिलियन बीसी से लेकर के जो होता है लगभग जो होता है बीसी से लेकर के 6,000, और फिर नव पाषाण काल जो होता है 6,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी। ताम्र पाषाण काल जो होता है 4,000 से 15,000 बीसी तक रहता है, ठीक है। अगर विशेषताएं कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। पुरातात्विक अवशेष देश भर में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, ठीक है। प्राप्त स्थान सामान में जो होता है पत्थर के औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, कलाकृतियां हैं, धातु के उपकरण मिले हैं। ये जो होता है इसकी विशेषताएं हैं प्रागैतिहासिक काल में। अब देखेंगे हम, पहले देखेंगे जो विभाजन हुआ पूरा पाषाण काल में क्या हुआ। पूरा पाषाण काल के विभाजन में देखेंगे क्या क्या हुआ। पहले देखिए पूरा पाषाण काल का ही देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पाषाण काल का देखिए, भोजन का शिकार, बड़े जानवर एवं कंदमूल खाते थे, ठीक है। भाषा का संचार बहुत, देखिए भाषा एवं संचार के बारे में बहुत कम जानकारी थी पूरा पाषाण काल में। 1863 में जो होता है पलवरम मद्रास में रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को जो होता पूरा पाषाण काल में हस्त कुठार प्राप्त हुआ था, ठीक है। हस्त कुठार प्राप्त हुआ। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक है। प्रमुख स्थल की बात करते हैं, इसमें नोट कर लेंगे। प्रमुख स्थल के देखेंगे तो उत्तर भारत में जो होता सोन घाटी और पोटावर पठार की खोज हुई थी, प्रमुख स्थल थे इसके। उत्तर भारत में जो होता सोन का घाटी और पोटवार पठार था। शिवालिक पहाड़ियाँ थी, भीमबेटका था जो मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ पहाड़ी थी जो नर्मदा घाटी की वजह स्थित है, ठीक है। आदमगढ़ पहाड़ी, ये जो थे पूरा पाषाण काल के थे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर मध्य पाषाण काल की बात में करें क्या क्या खोज हुए थे। मध्य पाषाण काल में आ जाइए। मध्य पाषाण काल में देखिए भोजन जो होता था शिकार, छोटे जानवर एवं मछली एवं कंदमूल खाते थे, ठीक है। ये खाते थे। तीर धनुष का प्रयोग जो था शुरू हो गया था। फलक का उपकरण, ठीक है। तीर धनुष और का जो था शुरू हो गया। फलक का उपकरण क्वार्टिजाइट पत्थर से निर्मित थे, जैसे अस्त निर्मित उपकरण पाए जाते थे सराय नाहर और मरदाहा से प्राप्त हुए, ठीक है। अस्थियों से जो निर्मित उपकरण पाए जाते थे वो जो होता था सराय नाहर, नोट करेंगे, सराय नाहर, राय और मरदाहा से जो होता है प्राप्त हुए हैं, अस्त से निर्मित, ठीक है। दूसरा, पशुओं को पालतू बनाना शुरू हो गया था मध्य पाषाण काल में। पशुओं को जो था पालतू बनाना और बागानी आदि कृषि की शुरुआत हो गई थी, जैसे पशुपालन करना, ठीक है। ये प्राप्त होते आदमगढ़, नोट करेंगे, आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त हुए, ठीक है। आगे देखेंगे गुजरात, यूपी और एमपी, राजस्थान, बिहार में जो होता है ये साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। ये साक्ष्य मिले हुए हैं, ये जितने साक्ष्य हुए मध्य पाषाण काल में। देखेंगे नव पाषाण काल में क्या क्या साक्ष्य मिले, नोट करते रहेंगे। नव पाषाण काल में जो होता है क्या क्या साक्ष्य मिले, ठीक है। देखेंगे कृषि जो होता सर्वप्रथम जो होता अनुत्पादन शुरू हुआ था। कृषि का सर्वप्रथम अनुत्पादन शुरू हुआ था। पशुपालन सुचारू रूप से जो होता होने लगा था। चावल की खेती जो होता पूर्वी भारत में प्राप्त हुई। वही जो था आग का उपयोग भी शुरू हो गया था। आग का उपयोग भी यहाँ शुरू हो गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। खेती एवं परिवहन, जानवरों का प्रयोग किया जाता था। खेती और परिवहन, खेती में भी जानवरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैल वगैरह थे जो उनका परिवहन जो होता, भैंसे वगैरह देख रहे हैं ना, पहले चलता था बैलगाड़ी, प्रयोग जो होता है प्रयोग होने लगा था। कपास और ऊन के कपड़ों का उपयोग भी होने लगा था, ठीक है। प्राप्त जो होता है, प्राप्त साक्ष्य जो होते चावल जो होते, ठीक है।
ये लहुरा देव में कहाँ से प्राप्त हुए? जो साक्ष्य चावल हैं वो लहुरा देव से जो होते हैं चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। गेहूं का जो होता है प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। चावल लहुरा देव से, गेहूं मेहरगढ़ से होता है। कृषि का पशुपालन जो होता है गुफराल से प्राप्त हुआ। कृषि एवं पशुपालन ये जो होता है कहाँ से? गुफराल से प्राप्त हुआ। नोट करेंगे, गुफराल से प्राप्त हुआ, गुफ कराल से प्राप्त हुए। ठीक है। आगे देखेंगे, ये नवपाषाण काल हो गया। ताम्रपाषाण काल की बात करते हैं। चलिए, ताम्रपाषाण काल में देखिए क्या हुआ था। देखिए, तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था। तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हुआ था ताम्रपाषाण में। धातु आयुष को गलाना और धातु को कलाकृतियों को तैयार करने की तकनीक शुरू हो गई थी। समांतर नदियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हो गई थी। नदी के किनारे क्या संस्कृति की जो होता है विकसित हो गया था। ठीक है। दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे जो था कृषि समुदाय स्थापित हो गए थे। ठीक है। कृषि समुदाय कहाँ स्थापित हो गए थे? दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा नदियों पर किनारे जो कृषि समुदाय होते थे वो क्या हो चुके थे? स्थापित हो चुके थे। पंचमपल्ली नोट करेंगे, पंचमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें इस काल में जो होता है कई वस्तुएं जो होता है यहाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति के जो था हिस्सा मानी जाती है। जो हड़प्पा संस्कृति है वही जो थी ताम्र संस्कृति का जो था ताम्रपाषाण संस्कृति का हिस्सा मानी जाती है, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है। इसके बाद जो था लास्ट शुरू होता है लौह युग। नोट करेंगे, 1500 BC से लेकर के 2000 BC तक काल को जो होता है आयरन एज कहा जाता है। लौह युग, लौह युग में क्या शुरू होता है देख लेंगे। इस काल में जो होता है आर्यों का आगमन होता है। लौह युगीन काल में, इस काल में जो होता है आर्यों का आगमन लौह युगीन काल में हुआ था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। महाजनपदों का संबंध इसी काल से, महाजनपद का संबंध जो होता है इसी काल से है। कई पाषाण समाधियाँ मिली हैं, जैसे दक्षिण भारत में मास्को, नागा अर्जुन कुंडा आदि पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है। लौह युग में सारे नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स अच्छे बनाते रहिएगा, फिर माइंड मैप कराएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के जो था संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन है मध्य पाषाण काल में? मध्य पाषाण काल के औजारों को जो सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा जाता है। ठीक है। नोट करेंगे, भारत में सर्वप्रथम अस्पंजर के साक्ष्य प्राप्त इसी समय हुए थे मध्य पाषाण काल में। फलक संस्कृति भी जो था, अन्य फलक संस्कृतियाँ भी इसे प्राप्त हुई थी। भारत में पाषाण मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम 1867-68 में पता चला था। नोट करेंगे, भारत में मध्य पाषाण काल के जो होता है विषय में सर्वप्रथम 1867-68 में पता चला था। लहुरा देव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य के बाद जो होता है कोल्डिहावा से चावल की भूसी के भी प्रमाण मिले। नोट करेंगे, लहुरा देव में जो होता है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त होने के बाद जो होता है कोल्डिहावा से जो होता है भूसी के चावल के प्रमाण भी मिले। नोट करेंगे। ठीक है। भूसी के प्रमाण मिलेंगे। चलेंगे, इतिहास देखेंगे लिखित साक्ष्यों के आधार पर। ऐतिहासिक काल, इतिहास कितने भागों में बांटा गया है देख लेना। ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है। 3 ऐतिहासिक काल कहे जाते हैं। ठीक है। चलेंगे, भारतीय पुरातत्व से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या फिर माइंड मैप में पढ़ाते हैं कि ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो होता है भोपाल में स्थित है, पहले नोट करिए। राष्ट्रीय मानव जो होता संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त हुआ था। ठीक है कि PCS में RO में दोनों में पूछा गया था। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, बस इतना माइंड मैप जो बना है बहुत बेस्ट मैप बना है, बस नोट करते रहेंगे। ठीक है। पुरातात्विक, भारतीय पुरातात्विक जो होता है संबंधित तथ्य में देखेंगे। मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। नोट कर लीजिएगा। 1861 में जो होता है 61 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किए गए थे। नोट करेंगे। 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था। नोट करेंगे, 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो होता है गठन हुआ था। नोट करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में लॉर्ड कर्जन की समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को जो होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया। नोट करेंगे, 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय जो होता है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को जो होता है नोट करेंगे। ठीक है। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो था पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में तब्दील कर दिया गया तथा इसके पहले निदेशक कौन थे? जॉन मार्शल बने। नोट करेंगे, इसके पहले निदेशक जो थे जॉन मार्शल बने। ठीक है। चलेंगे, परीक्षा में क्या क्या उपयोगी जानकारियाँ पहले जान लीजिए। पहला जान लीजिए, मेहरगढ़ में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। नोट करेंगे, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा पाषाण संस्कृति से जो होता है सिंधु घाटी से अवशेष भी मिले हैं। देख लीजिए, RO के लिए जो होता है केवल पढ़ा रहे हैं, RO के लिए बहुत, RO PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है। यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आप जो होता जानिएगा। दूसरा देखेंगे,
मानव, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो होता है हथनौरा, नोट करेंगे हथनौरा, ठीक है, नर्मदापुरम या होशंगाबाद में मिला है, नोट करेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा, नर्मदापुरम या होशंगाबाद में मिला है। होमोसेपियन में उपस्थित प्रागैतिहासिक काल में 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व थी। होमोसेपियंस की उपस्थिति जो होता है प्रागैतिहासिक काल में जो थी 30 से लेकर के 40 हजार वर्ष पूर्व की मानी जाती है, ठीक है। अगला, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग जो था किया है, वहीं प्रथम जो होता बनाया गया हथियार कुल्हाड़ी था, नोट करेंगे। मनुष्य ने जो होता तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और मनुष्य द्वारा प्रथम बनाया गया जो हथियार था वो कुल्हाड़ी था, नोट करेंगे। प्रथम जो हथियार था वो कुल्हाड़ी था, नोट करेंगे कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी देखे ही होंगे, ऐसा था नहीं कि नहीं देखे होंगे, ठीक है। भारत का प्राचीनतम नगर जो होता मोहनजोदड़ो है, नोट करेंगे। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है, जिसे इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो को माना जाता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए खोजकर्ता की बात करते हैं, चलेंगे खोजकर्ता की बात करेंगे। बुर्जहोम की खोज जो होता है डी टेरा और पीटरसन ने खोज की, नोट करेंगे। बुर्जहोम की खोज किसने किया था? डी टेरा अर्थात डी टेरा और पीटरसन ने किया था। भीमबेटका की खोज करने वाले कौन थे? 1957-58 में विष्णु श्रीधर, नोट करेंगे विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकड़कर, नोट करेंगे पूरा नाम वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर। भीमबेटका की खोज नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, ताम्रप्रसार संस्कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। ताम्रप्रसार संस्कृतियाँ देखेंगे। मालवा संस्कृति कहा जाता है इसे, या जोरवे संस्कृत पढ़ेंगे हम लोग, या इसे कायथा संस्कृत कहा जाता है, या आहार संस्कृतियाँ कहा जाता है, आहार, नोट करेंगे। ताम्रप्रसार संस्कृतियाँ कितने भागों में बटी थी? मालवा संस्कृत थी, ठीक है, जोरवा संस्कृत थी, ठीक है, कायथा संस्कृति और आहार संस्कृतियाँ, नोट करेंगे, ठीक है। ताम्रप्रसार संस्कृतियों की व्यवस्था क्षेत्र देखिए पहले, क्या व्यवस्था क्षेत्र पहले देखेंगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, चलेंगे हम पहले यहाँ पर देखेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ताम्रप्रसार क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। आहार ओजियाना जो था गिडुंद या बालाथल बगौर में बटा हुआ था, ठीक है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति का नामकरण गया था। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास जो था संस्कृति कहा जाता था, ठीक है। पश्चिमी घाट में जो था मध्य प्रदेश में देखेंगे, पश्चिम घाट में मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, ठीक है, नौदा टोला, एरड़, ठीक है, ये कहा जाता था। अब इसमें देखेंगे मालवा में जो था मृद्धभांड, ताम्रप्रसार मृद्धभांड के सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। यहाँ से जो था जरखा और तकलियों के प्रमाण मिले, नोट करेंगे। मालवा संस्कृति से क्या मिले हैं? चरखा और तकलियों के प्रमाण मिले हैं मालवा संस्कृति से, नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। नौदा टोली एरड़ अभिलेख से क्या मिले? किलेबंदी बस्तियों के प्रमाण मिले। एरड़ अभिलेख में देखेंगे किलेबंदी, एरड़ से जो होता है कि अभिलेख नहीं, एरड़ जो होता है किलेबंदी बस्तियों से प्रमाण मिले हैं। नौदा टोला से क्या प्राप्त हुआ? नोट करेंगे नौदा टोला से, नौदा टोला के बारे में लिखेंगे। EHT संकालिया द्वारा उत्खनन किया गया था। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे बड़ा उत्खनित ग्रामीण स्थल मिला है। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं नौदा टोला में, नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। दक्षिण भारत की बात करते हैं। पूर्वी भारत बिहार, चिरांद, सेनवर, सोनपुर, ताराडी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अन्य जो था यूपी में देखेंगे खैरेडी, नहरन से प्राप्त हुए हैं। अन्य जो होता छोड़ दीजिए किलेबंदी बस्तियों का। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। जोरवे संस्कृति की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जोरवे संस्कृति नोट करेंगे। जोरवे संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। जोरवे संस्कृतियाँ नोट करेंगे। जोरवे संस्कृतियाँ कौन थी? ग्रामीण संस्कृति थी। सबसे बड़ा शहर दैमाबाद था, नोट करेंगे। जोरवे संस्कृति की सबसे बड़ा शहर जो होता था दैमाबाद था, नोट करेंगे, ठीक है। कुछ बस्तियां दैमाबाद एवं इमाम गांव से नगरीकरण की प्रक्रिया को देखने को मिलती, नोट करेंगे। कुछ बस्तियां जैसे दैमाबाद एवं इमाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है, नोट करेंगे। प्रमुख स्थल कौन थे जोरवे संस्कृति में? दैमाबाद, नेवासा पर्सन का साक्ष्य मिले, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेवासा पर्सन के साक्ष्य मिले हैं। जोरवे ये हम तीनों जो होता अहमदाबाद से संबंधित है। किसे? अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर से संबंधित है। देखेंगे इमाम गांव जो था किलाबंद खाई से घिरा हुआ था,
ठीक है। यहाँ मातृ देवी की प्रतिमा 5 जो होता कमरों का मकान मिला है। ठीक है, इमाम गांव से जो होता किला बंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा और 5 कमरों का एक मकान मिला है। ठीक है, एक मकान मिला है। देखेंगे, आगे देखेंगे। सबसे बड़ा जो होता है शहर दैमाबाद में देखेंगे सबसे बड़ा शहर। तांबे की वस्तुएं, तांबे का रथ, चलता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडा, हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई। नोट करेंगे दैमाबाद में से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तांबे की वस्तुएं, तांबे का रथ चलता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडा और हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई दैमाबाद में। नोट करेंगे। ठीक है, ये तीनों जो था दैमाबाद, नेवासा, जुर्वे, ये अहमदनगर से पूर्व में संबंधित है। चंदौली, सोनगांव, इमाम गांव के अंतर्गत आता है। आगे चलेंगे। नोट कायथा संस्कृतियाँ नोट करेंगे। कायथा संस्कृतियाँ में कायथा जो था मृदभांड पर प्राक हड़प्पन या हड़प्पोर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कायथा संस्कृतियाँ बहुत कम पूछा गया है। आगे चलेंगे। आहार संस्कृतियाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आहार संस्कृतियाँ, इसका प्राचीनतम जो होता नाम जो होता है तांबावती है। नोट करेंगे, आहार संस्कृति का प्राचीनतम नाम तांबावती है। ठीक है, गिलुंद प्रमुख केंद्र है। प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले। प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले। पत्थर के घर मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें प्राप्त हुई। आहार संस्कृति नोट करेंगे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और चादरें प्राप्त हुई हैं आहार संस्कृति से। नोट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता। अब आपकी जंग भी शुरू हो जाएगी। चलेंगे, इसकी प्रमुख तथ्य की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो आपको 2400 से लेकर 1750 ईसा पूर्व की बात पढ़ेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी की खोजकर्ता दयाराम सहनी है। नोट करेंगे, सिंधु घाटी की खोजकर्ता दयाराम सहनी है। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया। नोट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया। देखेंगे, सर्वाधिक जो था स्थल जो था गुजरात में है सिंधु घाटी सभ्यता का। मूल निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागर के हैं। से नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। व्यापार मुख्य पेशा था इनकी सिंधु घाटी का। नोट करेंगे, नगरीय सभ्यता थी, व्यापार इनका मुख्य पेशा था। बंदरगाह में देखेंगे लोथल है, सुरकोटदा बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। शासन जो था वणिक वर्ग के हाथों में था। शासन किसके वर्ग में था? वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं अगर बात किया जाए तो उत्तर की तरफ देखेंगे मांदा है, जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर। नोट करें, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर मांदा उत्तर की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता। मांदा उत्तर की तरफ। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता। उत्तर की तरफ मांदा है, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर स्थित है। फिर जो होता है पूर्व की तरफ आलमगीर है, मेरठ यूपी और हिंडन नदी पर है। आलमगीर पूर्व की तरफ सीमाएं। दक्षिण की तरफ दाइमाबाद है, महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी पर है। कहते हैं गोदावरी नदी पर है। ठीक है, पश्चिम में जो था सुरकोटकोंडोर है, बलूचिस्तान में दास्क नदी पर स्थित है। ठीक है, सुत कांगेडोर, नोट करेंगे, कांगेडोर जो होता है बलूचिस्तान के दास्क नदी पर। ये चारों सीमाएं आप याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जाता समीक्षा पीसीएस में सब में। ठीक है, याद हो गया। उत्तर की मांदा चिनाब नदी पे। ठीक है, पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ आलमगीर है, उत्तर प्रदेश मेरठ हिंडन नदी पर है। दक्षिण की तरफ दाइमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर है। सुतकोंगोडोर जो था बलूचिस्तान के दास्क नदी पर स्थित है पश्चिम की तरफ। आगे चलेंगे, चलें सिंधु घाटी जो था, चलिए सिंधु घाटी नोट करें। पहले देखेंगे सिंधु सभ्यता का व्यापार देखेंगे। क्या क्या आयात वस्तुएं की जाती थी, कहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस में, समीक्षा में जो था लोअर पीसीएस में। सोना कहाँ से आयात किया जाता था? सोना अफगानिस्तान, फारस, कर्नाटक से सोना आयात किया जाता है। चांदी कहाँ से? ईरान से, अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से। इस बार आ रहा क्वेश्चन। तांबा कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से आयात किया जाता था। ठीक है, मंगाया जाता था, समझ रहे हो ना। टीन कहाँ से मंगाया जाता था? ईरान से, अफगानिस्तान से। सिलखड़ी कहाँ से मंगाई जाती थी? बलूचिस्तान से, राजस्थान से, गुजरात से। हरित मणि कहाँ बनाई जाती है? दक्षिण भारत से। हरित मणि कहाँ से? दक्षिण भारत से बनाई जाती थी। ठीक है, शंख और कौड़ियाँ कहाँ से मंगाई जाती थी? सौराष्ट्र गुजरात से और दक्षिण भारत से।
नील रत्न कहाँ से मंगाए जाते थे? बदख्शा अफगानिस्तान से पड़ता है। शिलाजीत कहाँ से बनाए जाते थे? हिमालयी क्षेत्र से शिलाजीत। फिरोजा जो होता है ईरान से मंगाए जाते थे। लाजवर्द कहाँ से बनाए जाते थे? बदख्शा एवं मेसोपोटामिया से। नोट करेंगे, लाजवर्द कहाँ से? बदख्शा एवं मेसोपोटामिया से। गोमेद कहाँ से मंगाए जाते थे? सौराष्ट्र या गुजरात से। गोमेद कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सौराष्ट्र और गुजरात। ये सब मिलान करने के लिए आएगा समीक्षा में। हमारा काम सब कुछ बताना है, आपको याद कर लीजिए या नोट बनाना है, ठीक है। स्टेटाइट जो होता है ईरान से मंगाए जाते थे। स्टोपिक जो होता है, नोट करेंगे, स्टिक जो होता है दक्कन का पठार और उड़ीसा बिहार से मंगाए जाते थे। स्लेट जो होता है कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश से मंगाया जाता था। सीसा कहाँ से मंगाए जाते थे? ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान, दक्षिण भारत से सीसा मंगाए जाते थे। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण भारत से सीसा मंगाए जाते थे, ठीक है। ये जो होता आयातिक सैन्य सभ्यता के व्यापार का आयात जो होता है, व्यापार कहाँ कहाँ से होता है, आयातित वस्तुएं कहाँ से आयात किया जाता है? स्थल क्षेत्र। ये पूरे मिलान करने के लिए आएगा, मिलान करने के लिए आएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आगे चलें। पतन के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या होता? पतन के संदर्भ में विद्वानों का मत चलेंगे। पतन क्यों हुआ सिंधु सभ्यता का पतन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों पतन हुआ सिंधु सभ्यता का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलेंगे, देखेंगे पतन, ठीक है। जॉन मार्शल, मैके और जो होता है ESR राव बाढ़ को पतन का कारण मानते हैं। गार्डन चाइल्ड और हीलर बताते हैं वाह और आर्यों का आक्रमण से जो होता है सिंधु सभ्यता का पतन माना गया। ओरल स्टाइन और एन घोष जो था जलवायु परिवर्तन को पतन मानते हैं। MR सहनी जो होते हैं भूगर्भिक परिवर्तन मानते हैं, ठीक है। आगे जॉन मार्शल जो होता प्रशासनिक शिथिलता को पतन मानते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, जॉन मार्शल जो था प्रशासनिक शिथिलता को। KRU नोट करेंगे, KUR कैनेडी जो होता प्राकृतिक आपदा को पतन मानते हैं, प्राकृतिक आपदा का पतन मानते हैं। अब देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन याद रखना चाहिए, ये सारे विद्वानों का पतन जो होता है याद रखना चाहिए। ये पूरा आपको मिलान करने के लिए यहाँ से भी दे सकता है या आयातिक वसूयत भी दे सकता है। जॉन मार्शल, मैके और ESR राव बाढ़ को पतन मानते हैं। गाइड चार्ल्ड और व्हीलर जो होता है वाह एवं आर्यों का आक्रमण मानते हैं। ओरल स्टाइन एन घोष जो कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। MR सहनी बताते हैं कि भूगर्भिक परिवर्तन के कारण हुआ। जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ। KR कैनेडी कहते हैं, KUR कैनेडी कहते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण पतन हुआ। अब किन का पतन का कारण है ये मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मिला लीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल जो था राखीगढ़ था। नोट करेंगे, राखीगढ़ था, ठीक है, राखीगढ़। सिंधु सभ्यता के 3 चरण थे। प्रारंभिक चरण 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व था। परिपक्व जो होता था 2600 से लेकर के जो होता है 1900 ईसा पूर्व था। उत्तर हड़प्पाई जो था 1900 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व की माना जाता है, ठीक है। अब चलेंगे इनकी विशेषताएं, ठीक है। आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की आर्थिक स्थिति नोट करेंगे। आर्थिक स्थिति में पहले देखिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति क्या थी? प्रमुख विशेषताओं में देखेंगे, दो फसलें खेती होती थी। हल का उपयोग होता था। फसलों की विविधता थी, ठीक है। 2 फसलों की खेती, हल का उपयोग होता था और फसलें की विविधता थी, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं? आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो होता था उद्योग और शिल्प की बात कर लेते हैं। इसमें सिंधु घाटी में देखेंगे मोहनजोदड़ो में से जो होता है ईंटों के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। नोट करेंगे, मोहनजोदड़ो के ईंटों के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा लोगों को लोहों का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा जो था सभ्यता में लोगों को जो था लोहे का ज्ञान नहीं था। ये तांबा टीन से निकाल कर कांसा बनाते थे। तांबे में जो होता है टीन मिला करके, नोट करेंगे, तांबा में टीन मिला करके कांसा बनाते थे। नाव बनाने के साक्ष्य लोथल के मिट्टी के नाव के मिले हैं, ठीक है। लघु मूर्ति, लघु धातु की मूर्तियाँ, मोम और ढांचा विधि मिला हुआ है, ठीक है। प्रमुख उद्योग हड़प्पा सभ्यता के सूती वस्त्र उद्योग था। चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में प्रयोग की पाई गई थी। नोट करेंगे, सिंधु सभ्यता में ही जो होता है चांदी का प्रयोग पाया गया था। कांस्य कला, कृष्ण मूर्तियाँ, मनका निर्माण, मोहर निर्माण की कलाकृतियाँ प्रचलित थी। प्रमुख कलाकृतियों की बात करते हैं। प्रमुख कलाकृतियों में जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा, नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। नोट करेंगे, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है
वो नृत्य करती हुई नृत्य की मुद्रा है जो होता है, जिसमें नग्न स्त्री की जो होता कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा और चौनदोड़ो से प्राप्त कांस्य की गाड़ियाँ प्राप्त हुई है। नोट करेंगे, कांस्य की गाड़ियाँ, हड़प्पा और चौनदोड़ो से कांस्य की गाड़ियाँ प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी बना, नोट करें, दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति जो होता संभवतः पुजारी है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, संभवतः ऐसा बताया जाता था, वो पुजारी थे। ठीक है, आगे देखेंगे, स्वास्तिक चित्र की बात करते हैं। स्वास्तिक चित्र प्राप्त हुए। बर्तन, बर्तन में देखेंगे मिट्टी, देखेंगे मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता, बर्तन सादे हैं, पक्की मिट्टी की कुछ मृद मूर्तियाँ भी मिली हैं। बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी भी है। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन और पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, वनस्पतियों का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी है। नोट करेंगे, बर्तनों के मुद्रा के निशान भी हैं। तो ये हुआ आपका क्या, शिल्पकला। ठीक है, कृषि हो गया। अब आपके देखेंगे क्या, नोट करेंगे, कृषि में देखेंगे 9 फसलों की खेती होती थी। 9 फसलों की खेती मिला, गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास एवं अनाज। कृषि कार्य हेतु जो होता प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजार का प्रयोग होता था। कृषि कार्य के लिए जो होता था पत्थरों और कांसे का प्रयोग होता था। कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है। समतल लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे, पालतू जानवर क्या क्या थे। पालतू जानवर में बैल, भैंस, गाय, भेड़, कुत्ते, खच्चर पालतू बनाए जाते थे। हाथी को पालतू बना लिया गया था उस समय। ठीक है, सिंधु सभ्यता। गोबर वाले बैल सबसे प्रिय पशु था। ठीक है, वहीं ऊँट की अस्थियों को कालीबंगा से प्राप्त हुई। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से, कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नोट करेंगे, नोट करेंगे, सुरकोटदा से जो होते हैं घोड़े के अवशेष मिलने की रिपोर्ट है। पहचान जो होता संदेहग्रस्त है लेकिन। ठीक है, नोट करिए, हड़प्पा संस्कृति में ना तो घोड़े की हड्डियां हैं और ना ही उसके प्रारूप मिले हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में संदेह है कि घोड़े थे लेकिन हड़प्पा संस्कृति में नहीं थे। ठीक है, आगे चलेंगे, आर्थिक स्थिति पढ़ रहे हैं। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। व्यापार जो था किस पे, विनिमय प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में जो था अनाज के बड़े गोदाम मिले हैं। ठीक है, देखेंगे, देसी व्यापार परिवहन साधन बैलगाड़ी होते थे, पशु, जबकि विदेशी व्यापार मुख्यतः जो था जल परिवहन से होता था, विदेशी व्यापार। ठीक है, बंदरगाह से जुड़े शहर बालाकोट है, डाबरकोट है, गेंडोर है। ठीक है, सोटकाकोट है। ठीक है, मुंडीगाक है, मालवान है। ठीक है, भगत राव हैं तथा प्रभास पाटन है, इत्यादि के जो होते मिलते हैं। ठीक है, विदेशी क्षेत्र में जो होता है, विदेशी क्षेत्र में व्यापार कहाँ होता था, दिलमुन आधुनिक नाम बहरीन में होता था, मनका ओमान में होता था। ये विदेशी साक्ष्य अर्थात बहरीन और ओमान। ठीक है, दिलमुन कहा जाता था बहरीन का, मनका जो होता था ओमान का नाम था। नोट करेंगे, पूछा जाएगा आधुनिक नाम में। नोट करिए, बहुत कठिन नाम है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों से जो होता है मेलुहा शब्द, मेलुहा शब्द जो होता है सिंधु सभ्यता के लिए प्रयुक्त हुआ है। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में जो होता है मिलता है, मेसोपोटामिया अभिलेख में जो होता है मेलुहा जो होता है शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो होता है प्रयोग हुआ है। नोट करेंगे, हो गया। आगे देखेंगे, माप तौल की देख लीजिए। तौल का इकाई 16 आवर्तकों में जैसे 16 और 64। ठीक है, सैंधव लोग जो था मापने भी जानते थे। उदाहरण में लोथल में से हाथी के दांत से निर्मित पैमाना मिला हुआ है। लोथल में जो था हाथी के दांत से निर्मित बड़े पैमाने मिले हुए हैं। दशमलव पद्धति पर आधारित थी माप तौल की प्रणाली। नोट करेंगे, दशमलव पद्धति पर आधारित थी जो था माप तौल की प्रणाली। आगे चलेंगे, लिपि की बात कर देते हैं। नोट करेंगे, सिंधु सभ्यता में लिपि की बात करें। लिपि भाव चित्रात्मक है जो क्रमशः दाएं से बाईं ओर और बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, जो भाव चित्रात्मक है अर्थात दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, इस पद्धति को जो था क्या कहा जाता था, बोस्ट्रोफिदोन कहा जाता था। समांतर दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
हड़प्पा लिखावट अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी। हड़प्पा की लिखावट जो होता अभी तक जो होता पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, आगे चलेंगे यहाँ पर राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, चलिए देखेंगे। राजनीतिक स्थिति हम देख लेते हैं इनकी हड़प्पा सभ्यता में। राजनीतिक स्थितियाँ संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था, ये पहले ही हम बता दिए। हंटर के अनुसार ये शासन जो होता है जनतांत्रिक पद्धति से चलती थी। स्टुअर्ट पिंगोट ने इस सभ्यता को जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताया था। ठीक है, जुड़वा राजधानियाँ अर्थात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो होता है जुड़वा राजधानियाँ थी स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार। ठीक है, धार्मिक स्थिति कैसी थी, चलेंगे धार्मिक स्थिति देखेंगे कैसी थी। धार्मिक स्थिति में देखेंगे क्या क्या धार्मिक स्थिति में था। मातृ देवी की उपासना करना, पशुपति शिव की पूजा करना, लिंग यौन की पूजा करना, नाग पूजा करना, वृक्ष पूजा करना, पशु पूजा करना, अग्नि पूजा आदि का प्रचलन था इसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ धार्मिक दृष्टिकोण का आधार अलौकिक और व्यवहारिक था। अलौकिक और व्यवहारिक था। ठीक है, भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे, यज्ञ से परिचित थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कालीबंगा में जो था अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मदिरा के अवशेष नहीं है, मदिरा का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की जो था पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए पुरुष की एक मोहर मिली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव की पद्मासन मुद्रा में बैठे पुरुष की एक जो था मोहर मिली है। गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, गर्भ के निकलता हुआ पौधा दिखाया गया। ये धार्मिक स्थिति है। चलेंगे सामाजिक स्थिति की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक स्थिति। चलेंगे सामाजिक स्थिति की बात करते हैं। चलेंगे देखेंगे सामाजिक स्थिति में पहले देखेंगे परंपरागत इकाई परिवार होती थी। सैंधव समाज जो होता था संभवतः मातृसत्तात्मक था। स्त्री जो होता है मृण मूर्तियाँ हैं। ठीक है, मातृसत्तात्मक था। जो सैंधव सभ्यता जो थी स्त्री जो था मातृसत्तात्मक था। समाज अनेक वर्गों में था, जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे, श्रमिक में विभाजित थे। इसमें व्यापारी सबसे प्रभावी था। नोट करेंगे, इसमें व्यापारी सबसे प्रभावी था। ठीक है, आगे देखेंगे योद्धा वर्ग में अस्थियों का कोई साक्ष्य नहीं है। इसमें योद्धा वर्ग का अस्थियों का कोई साक्ष्य नहीं है। अस्तित्व का कोई साक्ष्य नहीं है। सामान्यतः दास प्रथा प्रचलित थी। सैंधव लोग जो था शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिला दोनों करते थे। आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिला दोनों भी करते थे। चलेंगे आगे देखेंगे प्रमुख स्थलों में देख लेंगे। प्रमुख साक्ष्य स्थल कौन कौन थे। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, जूते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें और अग्निकुंड मिलता है। प्रमुख स्थल थे। प्रमुख साक्ष्य स्थल कौन कौन थे। कालीबंगा से राजस्थान में पड़ता है, जूते हुए खेत मिलते हैं, नक्काशीदार ईंटें मिलते हैं और अग्निकुंड मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिलता है, सबसे बड़ी सैंधव कालीन इमारत मिलती है। ठीक है, पशुपति और नर्तकी की मूर्ति मिलती है, नर्तकी मूर्ति मिलती है। लोथल से देखेंगे अग्निकुंड मिलता है। नोट करेंगे अग्निकुंड मिलता है और मनके का कारखाना मिलता है लोथल से। हड़प्पा से जो तो मोहर मिलती है। अधिकांश मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन है। जो अधिकांश मोहरें होती है उस पर एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। चांदधड़ों से क्या मिलती है, मनका का कारखाना मिलता है। क्या मिलता है, मन का कारखाना मिलता है। आगे देखेंगे कृषि में देखेंगे, कृषि में मुख्य फसलें गेहूँ जौ का मिलता है। कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता में उगाया गया था। नोट करेंगे कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता में उगाया गया था। बनावली में देखेंगे मिट्टी के हल मिलते हैं। नगरों और घरों के विन्यास में जो था ग्रीक पद्धति का उपयोग हुआ है। नगर और घरों के विन्यास में ग्रीक पद्धति का उपयोग हुआ। सूती और ऊनी वस्त्रों का उद्योग होता था। टेराकोटा आग से में जो था पक्की ईंट मिट्टी मिलते हैं। काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ठीक है, काले रंग के डिजाइन जो होते हैं, काले रंग के डिजाइन से और लाल मिट्टियों के बर्तन मिलते हैं। ठीक है, मनोरंजन में देखेंगे मछली का पकड़ना, शिकार, पशु पक्षी की लड़ाई, चौपड़, पासा खेलना मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, धौलावीरा से जो था जल संग्रह हित बांधों का निर्माण का साक्ष्य मिलता है। स्वास्तिक जो था सूर्य की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं स्वास्तिक में। ठीक है, आगे देखेंगे मंदिरों के अवशेष नहीं हैं। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक होती थी। ठीक है, कुबड़ वाला बैल का जो था विशेष पूजनीय था। घोड़े की अस्थियाँ
सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है। यातायात 2 पहियों या 4 पहियों वाला बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी जो होता था। ठीक है। तलवार से परिचय नहीं था इनका। प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। प्रदा प्रथा और वेश्यावृत्ति का यहाँ पर प्रचलन था। ठीक है। दाह संस्कार की विधि थी। युग्म समाधि मिलती है लोथर कालाबंगा में। ठीक है। युग्म समाधि मिलती है। शव जलाना मोहनजोदड़ो में और गाड़ना हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। नोट करेंगे, जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में थी, गाड़ने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में थी। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता में थी। चलेंगे आगे, चलेंगे हड़प्पा स्थल के बारे में बात करते हैं। चलेंगे हड़प्पलाई स्थल देखेंगे क्या है हड़प्पाई स्थल। वर्ष 1924 में जॉन मार्शल ने तत्कालीन एएसआई महानिदेशक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। नोट करेंगे 1924 में जॉन मार्शल जो थे तत्कालीन नेता सिंधु सभ्यता की जो होता है खोज की थी, घोषणा खोज की थी। नोट करेंगे, चलेंगे भी पढ़ेंगे इसमें। पहले देखेंगे पहले स्थल, भौगोलिक अवस्थितियाँ, खोजकर्ता और साक्ष्य क्या क्या मिले देख लीजिएगा इसमें। चले, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आरओ में एक क्वेश्चन आएगा। कहाँ से पूछेगा आप इस पर नोट्स बनाते रहिएगा। चलेंगे हड़प्पा की खोज रावी नदी के बाएं तट पर तथा मोंटगोमरी जो था पाकिस्तान। मोंटगोमरी कहाँ पड़ता? पाकिस्तान में। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम सहनी 1921 में। श्रमिक निवास 16 भट्टियाँ, 6 अन्नागार, कब्रिस्तान आर जो था 37, शंख का बना बैल, कांसे की एक्का निर्माण, दर्पण, मंजूषा बर्तन पर मछुआरों का जो होता चित्र और उर्वरता के देवी का चित्र, ये जो होता प्राप्त होता हड़प्पा में। नोट करेंगे हड़प्पा में। ठीक है, नोट कर लीजिए हड़प्पा में ये प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की देखेंगे, सिंधु नदी पर बाएं तट पर है, लरकाना जिले में पाकिस्तान में पड़ता है। खोजकर्ता मोहनजोदड़ो के देखेंगे राखालदास बनर्जी 1922 में। क्या क्या मिला है? मृतकों का टीला, विशाल स्नागार, अन्नागार, कांसे की नग्न नर्तकी, कुम्हार के 6 भट्टियाँ, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियाँ, दाढ़ी वाला साधु जोता मिला है। ठीक है। हाथी का कपाल, पशुपति के अंकन की मुहर, घोड़े के दांत, अभिलेख युक्त सर्वाधिक है। ठीक है, ये जो होते हैं मोहनजोदड़ो से। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे सुतकेंडोर से क्या मिला? सुतकेंडोर से दास्क नदी से बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ओरेल स्टाइल ने 1929 में जॉर्ज डर्स की सहायता से नदी के तट जो था नदी के तटीय व्यापारिक चौकी, राख से भरा जो था बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की चूड़ियाँ जो होता है प्राप्त हुई हैं। नोट कर लीजिए। आमरी में क्या है? सिंधु नदी पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, सिंधु नदी सिंधु नदी जो होता है सिंध में प्राप्त हुआ है। एमजी मजूमदार, नोट करें एमजी मजूमदार 1935 में, जॉर्ज एफ डेल्स जो था 1967 से 1979 में खोज किए थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का चिन्ह मिले हैं। ठीक है। परिवर्तन के चरणों की पहचान मिली है। नोट करेंगे परिवर्तन के चरणों की पहचान मिली है। 12 सिंघा का नमूना मिला है। नोट करेंगे 12 सिंघा का नमूना मिला है। आगे चले, चांदड़ो बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदड़ो, ठीक है, ये सिंध में है, सिंधु नदी पर पाकिस्तान में। देखेंगे इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसमें जो होता है क्या क्या साक्ष्य मिले हैं देख लेंगे। एमजी मजूमदार 1931 में खोज किए थे। ठीक है। औद्योगिक शहर हैं, मिट्टी के बनी बैलगाड़ी है, कांसे के खिलौने की गाड़ी है, दवात है, दुर्ग का अभाव है, लिपस्टिक का साक्ष्य है और मनक का कारखाना है। लिपस्टिक का साक्ष्य और मनक का कारखाना। नोट करेंगे सनोदड़ों में। कालीबंगा में, घग्गर नदी पर राजस्थान में। ठीक है। अमलानंद घोष ने खोज किया था। नोट करेंगे 1953 में। क्या क्या मिला है? काले रंग की चूड़ी मिली है, हल से जोते हुए खेत मिले हैं, बेलनाकार मोहरे मिले हैं, पक्की मिट्टी का हल है, सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य यहाँ दिखाया गया है, अग्निकुंड है, ऊँट की हड्डियाँ हैं, कच्ची और अलंकृत ईंटें हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए। नोट करेंगे। आगे देखेंगे कोटदीजी से सिंधु नदी पर सिंध में पाकिस्तान में प्राप्त हुए।
फजल अहमद के द्वारा 1953-54 में खोज की गई थी। फजल अहमद के द्वारा, कोड दीजिए, नोट करेंगे। देखेंगे हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा मिश्रित स्तर पत्थर के नींव वाले घर अर्थात पत्ती के आकार का जो वगाग्र गर्तावास गहनों का जखीरा है, चाक से निर्मित मृद भांड प्राप्त हुए। कोड दीजिए में। रोपड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी पर पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा 1953-54 में खोज किए थे रोपड़ का, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियाँ, कुत्तों के मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोपड़ में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर में देखेंगे मादर नदी पर गुजरात में रंगनाथ राव 1953-54 में धान की भूसी, घोड़े की मृद मूर्तियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग और पत्थर के फलक प्राप्त हुए हैं रंगपुर में, नोट करेंगे। रंगपुर में जो होता पत्थर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, नोट करें। आगे चलें। नेक्स्ट सुरकोटदा में कच्छ में पड़ता है, गुजरात में है, ठीक है। जेपी जोशी ने 1954 में खोज की थी। घोड़े की हड्डियाँ बर्तन में समाधान का प्राप्त हुए हैं, नोट करेंगे। आगे चलेंगे। लोथल मोस्ट इम्पॉर्टेंट भोगवा नदी पर स्थित है, अहमदनगर में, गुजरात में, ठीक है। स्थल यहाँ है। रंगनाथ राव ने खोज किया था 1957 में। क्या क्या प्राप्त हुआ? अन्नागार, सोवेरियन मूल से संबंधित अच्छी नलिका सहित सोने के मन का कारखाना, गोदीवाड़ा बंदरगाह, युग्म समाधान, धान की खेती, नोट करेंगे, धान की खेती लोथल से मिले हुए, ठीक है। वैसे भी हम पढ़ा दिए हैं। आलमगीरपुर, नोट करेंगे। आलमगीरपुर में हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, ठीक है। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना का दोआब का पहला उत्खनन स्थल मिलता है, नोट करेंगे। धौलागिरी 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज में घोषित किया गया धौलागिरी को, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्छ गुजरात में धौलागिरी 5वां हड़प्पा स्थल माना जाता है। जगपत जोशी 1967 में खोज किए थे। RS बिष्ट 1990-91 में खोज किए थे। धौलागिरी का शाब्दिक अर्थ देखेंगे क्या? सफ़ेद कुआं, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है, नागरिक के उपयोग के लिए सबसे बड़ा अभिलेख है, खेल का मैदान है, ठीक है। एक संपूर्ण जल प्रणाली का अवशेष भी मिला हो खेल के मैदान के साथ, धौलागिरी से, नोट करेंगे। राखीगढ़ में देखेंगे, राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? घग्गर नदी पर है, हिसार जिला, हरियाणा में, ठीक है। देखिए, चाहे इसका इसके साथ मिलान दे दे, चाहे इसका इसके साथ मिलान दे दे, चाहे इसका इसके साथ मिलान दे देगी, सभी को पढ़ना है, ठीक है। कुछ इसमें छोड़ना नहीं, बस इतना जान लेंगे। राखीगढ़ में परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य मिले। भारत में स्थित सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है राखीगढ़ को। मिथाटल में हरियाणा में पड़ता है, सूरजभान ने खोज किया था। तांबे की कुल्हाड़ी और संस्कृत तीनों में प्रस्तर है। आगे चलेंगे। बनवाली बहुत इंपॉर्टेंट है। बनवाली में सरस्वती नदी के किनारे है, हिसार हरियाणा में स्थित है, ठीक है। RS बिष्ट ने 1973 में खोज किया था। पूर्व हड़प्पा और उत्तरी नगरी का खोज हुए थे, ठीक है, नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे मछली पकड़ने की बंसी होती थी, मिट्टी के बने हल मिले हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा दीवार के बाहर गहरी और चौड़ी खाई मिली है, मिट्टी के चक्के का प्रतिरूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। बालाकोट में देखेंगे, बालाकोट अरब सागर के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में स्थित है। RS बिष्ट ने खोज किया था 1973-74 में। हड़प्पा के अवशेष भवन निर्माण के लिए जो था कच्ची ईंटों का प्रयोग और जो था सीपों की कार्यशाला थी। आगे चले, नोट करेंगे। भगवानपुरा सरस्वती नदी पर, कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। JP जोशी ने खोज किया था 1975-76 में। सफ़ेद, काली और आसमानी रंग की चूड़ियाँ और तांबे की चूड़ियाँ मिलती है, नोट करेंगे भगवानपुरा में। लास्ट देखेंगे कुलाड़ सरस्वती नदी पर, फतेहाबाद अर्थात हरियाणा में स्थित है, नोट करेंगे। MR राव ने खोज किया था 1994 में। पूर्व हड़प्पा स्थल और चांदी के 2 मुकुट खोजे थे, नोट करेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आया वैदिक संस्कृतियाँ। अगला देखेंगे वैदिक संस्कृति।
चलेंगे वैदिक संस्कृतियाँ। देखिए वैदिक संस्कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और थोड़ा सा PDF जोड़ेंगे तो इसके बाद वैदिक संस्कृतियों को पढ़ाएंगे। वैदिक संस्कृतियाँ से चाहे आप PCS दीजिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स भी बनाना पड़ेगा। आज ही जो होता है आपको 4 बजे तक जो होता है, 4 से 5 बजे तक जो होता है आपको वैदिक संस्कृतियों की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इतिहास को जो होता है 2 वीडियो डाला जाएगा, डेली 2 वीडियो जो होता है इतिहास के डालेंगे जो होता है, जिससे जो होता है आपके 6 दिन के अंदर जो होता पूरा इतिहास जो होता कवर कर लिया जाए। ठीक है, इसलिए जो होता है, इसलिए अब जो था माइंड मैप के द्वारा पढ़ाया जाए। शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और जो होता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, माइंड मैप के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, और लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि और भी थोड़ा शार्ट करें कि इतना ही शार्ट चलेगा। ठीक है, बहुत शार्ट है इसमें पढ़ाया जा रहा है, बहुत शार्ट पढ़ाया जा रहा है। वैदिक संस्कृतियाँ बहुत अच्छी संस्कृतियाँ हैं, इसमें पढ़ाना पड़ेगा इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिना RO का पेपर नहीं होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन से जो होता है 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है, 3 क्वेश्चन हो सकता है, कम नहीं होगा 2 से। इसलिए वैदिक संस्कृतियाँ जो होता है आपको 4 से 5 पेज को जोड़ के पढ़ाएंगे, इसलिए इसको जो होता पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, और आज ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।